Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your course instructors Sabir Jamal welcomes you in the course of operating system, lecture number 25. So students, today we are going to start chapter virtual memory. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग जो है मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे थे एंड वी डिड पेजिंग, implementation of page table, mapping of pages to frames. So पेजिंग से रिलेटेड किस तरह से पेज टेबल्स बनते हैं, किस तरह से पेजेस को हम फ्रेम्स पे मैप करते हैं, तो ये सारा कुछ मेमोरी मैनेजमेंट का जो पेजिंग का टॉपिक था उसमें हमने बहुत डिटेल से ये सारी चीजें जो है गो थ्रू की और डिस्कस की थी. ठीक है, आज जो हमारा एजेंडा है दैट व्हाट वी विल कवर टुडे. Inshallah, we will start with the virtual memory, virtual addresses space देखेंगे and demand paging को जो है हम लोग start करेंगे. Let's see कि हम इसको कितना go through करते हैं. So starts with the virtual memory from the Silver Chats book, operating system concepts की जो book इसको हम follow कर रहे हैं. ठीक है जी, उसी से हम start करते हैं इस chapter का. सो बिफोर गोइंग, इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को हम जो है एक दफा रिवाइज कर लें, एक दफा देख लें दैट व्हाट वी डन इन द मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर. हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि हमारे पास सीपीयू जो है जो एड्रेसेस जनरेट करता है जो मेमोरी के, वो लॉजिकल मेमोरी लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, और जब आप उनको मैप करते हैं मेन मेमोरी पे रैम में वो आपके फिजिकल एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे जो हमने वर्चुअल मेमोरी में कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, वी विल डील विद कि किस तरह से हम लोग लॉजिकल एड्रेस स्पेसिंग को जो है मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, सो हमें एक चीज पता है कि हमारे पास द कोड दैट नीड्स टू बी इन मेमोरी टू एग्जीक्यूट बट एंटायर प्रोग्राम रियली यूज. ठीक है, हम जैसे ही आपका सीपीयू में कोई प्रोग्राम, आप जैसे ही कोई प्रोसेस बैकिंग स्टोर से मेन मेमोरी रैम में लाते हैं और रैम से आप लोग उसको सीपीयू में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए लाते हैं, तो वो जो आपका प्रोग्राम जिसको आपने लेकर आना है दैट नीड्स टू बी इन मेमोरी टू एग्जीक्यूट, ठीक है, वो पूरा का पूरा एंटायरली यूज नहीं होता. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है जो कि प्रोग्राम आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है दैट इज मच लार्जर देन द फिजिकल वन. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उस प्रोग्राम के जिसको हम लोग यूज नहीं करें, लाइक आपके एरर कोड्स हैं. ठीक है जी, उस प्रोग्राम के जितने भी उसमें जो एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, अनयूजुअल आपके फंक्शंस हैं, लार्ज डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीप्स एंड स्टैक्स. ठीक है, सो एंटायर प्रोग्राम कोड नॉट नीडेड एट सेम टाइम. ठीक है, ये चीज हमें पता है कि हमें सारा का सारा जो है प्रोग्राम जो है वो हमें नहीं चाहिए जिसकी हमें मैपिंग करनी है. हमें सिर्फ उतना पार्ट रखना है जो कि उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट है, जो उसमें एरर्स आ रहे हैं, जिन चीजों का आप टेंटेटिवली यूज नहीं करें, दैट इज नॉट नीडेड. सो कंसीडर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पार्शियली लोडेड प्रोग्राम. अब हमें लोडिंग इस तरह से करनी है कि हम किस तरह से आपके पास पार्शियली लोडेड प्रोग्राम दैट इज नेसेसरी जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है जी, उसको किस तरह से आप जो है मैपिंग कर सकें. सो कह रहे जी ईच प्रोग्राम टेक्स लेस मेमोरी व्हाइल रनिंग. अगर आपका प्रोग्राम, अगर हम ये चीज इसको देखें कि हमें एंटायरली सारा का सारा प्रोग्राम मैप ना करना पड़े, हम किसी पार्ट को लेकर आए, तो कह रहे हैं जी कि हमारे पास हर प्रोग्राम जो है वो कुछ कुछ स्पेस जो है मिनिमम या फ्यूअर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, दिस लेस मेमोरी विल रिजल्ट इन मोर प्रोग्राम्स रन एट द सेम टाइम. ठीक है ना, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को सेम टाइम पे जो है वो रन कर सकेंगे. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि आपका एक पूरा प्रोग्राम जो है जो कि जिसको आपने सीपीयू ने जनरेट किया, जो एड्रेसेस, वो सारे के सारे लॉजिकल एड्रेसेस नीड टू बी मैप टू द फिजिकल एड्रेस. ठीक है, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस के वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट फिर क्या बना. वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड्स यू बेसिकली सेपरेशन ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी. ठीक है जी,
So only part of the program needs to be in memory for execution. We don't need to load whole program, जिसमें आपके एरर्स भी थे कंपाइल टाइम में, आपकी वार्निंग्स भी थी, आपकी रूटीन्स भी थी. वी डोंट नीड दोज थिंग्स. ठीक है. अब क्योंकि ये आपके पास जब लॉजिकल एड्रेस, जब जैसे ही प्रोग्राम आपका सीपीयू जो है जब जनरेट करता है एड्रेसिंग, क्योंकि दैट कंसिस्ट ऑफ योर एरर्स, दैट कंसिस्ट ऑफ योर अनयूज्ड रूटीन्स, दैट कंसिस्ट ऑफ योर लार्ज डाटा स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है दैट इज मच लार्जर देन द फिजिकल एड्रेस स्पेस. ठीक है. तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपकी जो है वो कह रहा है काफी लार्जर हो जाती है देन योर physical address space, because logical address space is generated by the CPU and physical address space is mapped by your RAM. If I so like आपको बताऊं इधर, तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो है जो कि आपका CPU जनरेट कर रहा है. ठीक है. and your physical address space is that has to be mapped in your RAM. ठीक हो गया जी. मेन मेमोरी में आपकी it allows address spaces to be shared by several processes. वर्चुअल मेमोरी की हम बात करें तो allows for more sufficient process creation. ठीक है जी. more programs running concurrently. अब जाहिर सी बात है, जो चीज आपको जितना पार्ट प्रोग्राम के चाहिए, अगर आप उसी को सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको सारे की सारी चीजें जो हैं उसकी कंकरेंटली मैनी प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं. जाहिर सी बात है, जो एक लार्ज प्रोग्राम आपकी स्पेस दे रहा था, जब आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम ले रहे हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस का पार्ट ऑफ प्रोग्राम ले रहे हैं उसको मैपिंग के लिए, तो ऑब्वियसली कंकरेंटली वी कैन हैव मच लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा, वी कैन हैव मोर दैट कैन बी मैप्ड. ठीक है. सो उसके बाद हमारे पास एट अ टाइम जो है मोर प्रोसेसेस वी कैन हैव टू बी मैप्ड रादर देन अ सिंगल प्रोसेस. ओके. नाउ वी लुक एट दिस मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के कांसेप्ट को देखें तो कह रहा है जी वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या है. बेसिकली आपके पास दैट इज द लॉजिकल व्यू ऑफ हाउ प्रोसेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी. ठीक है जी. हमारे पास यानी कि हमने देखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मैपिंग करता है आपकी लॉजिकल को फिजिकल में. ठीक है. ये लॉजिकल टू फिजिकल मेमोरी की जो मैपिंग है आपके पास, उसी लॉजिकल व्यू को जब हम देखते हैं किस तरह से पेजेस आपके मैप हो रहे हैं आपके किस पे, फ्रेम्स पे. ठीक है. सो यूजुअली स्टार्ट एट एड्रेस 0. ठीक है. कंटिगुअस एड्रेसिंग करता है अनटिल एंड ऑफ स्पेस. ठीक है जी. किस तरह से वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपकी मैपिंग हो रही है. मीनवाइल फिजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड इन पेज फ्रेम्स. हमें पता है कि वर्चुअल आपके पास जो है एड्रेस स्पेस दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड इन योर पेजेस. ठीक है. जिसको हमने मैप करना होता है किसमें, फिजिकल मेमोरी, जो कि आपके पास फ्रेम्स की फॉर्म में है. ठीक है. So virtual memory can be implemented with the demand paging and demand segmentation. So in today's lecture onward slides में हम लोग our demand paging को जो है इसको कवर करेंगे. We have to discuss that in detail. ठीक है जी. So students, now ये इस डायग्राम में हम देखते हैं जी किस तरह से हम जो है बेसिकली अभी जो मैंने आपको चीज बताई है कि आपके पास वर्चुअल मेमोरी दैट इज लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी. अब इसकी मैपिंग कैसे करेंगे. वर्चुअल मेमोरी में जो कि जनरेटेड बाय आपके, मैंने क्या कहा था, सीपीयू ने जनरेट किए हैं जिन एड्रेसेस को. ठीक है. दीज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर पेजेस. यहाँ पे हमारे पास मेमोरी मैप में हमारे पास जो कि पेजेस किस कौन से फ्रेम पे कौन सा पेज आपका मैप होना है, ये हमने पेज टेबल में सारा डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है. ठीक है. ये मेमोरी मैप बेसिकली किस चीज का मेमोरी मैप है आपके पास, ये मेमोरी मैप आपके पास पेज टेबल का है. वी कैन सिंपली से दैट योर मेमोरी मैप इज बेसिकली योर पेज टेबल. अब इन पेजेस को आपने, ये आपके पास जो फिजिकल मेमोरी में है ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रेम्स हैं. ठीक है. जो आपके पास
फ्रेम फ्रीली अवेलेबल होगा, आप अपने पेज को उस फ्री फ्रेम पे मैप करेंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसका रिकॉर्ड जो है आपका मेंटेन हो रहा है आपके मेमोरी मैप पे। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 0 कैन बी मैप्ड इन फ्रेम 1, पेज 1 कैन बी मैप्ड इन फ्री, क्योंकि जैसे हमें फ्री फ्रेम मिलता है हम उस पर मैप करते हैं। पेज 1 कैन बी मैप्ड इन योर frame 0, 1, 2, 3, page 2 can be mapped into frame 5 and so on, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये चीज जो आपको शो हो रही है, ये हमें पता है कि बैकिंग स्टोरेज आपकी कोई भी सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये बैकिंग स्टोरेज है। तो जो एड्रेस आपके सीपीयूज ने जनरेट किए थे लॉजिकल एड्रेसेस पेजेस के फॉर्म में, वो मैप हुए फिजिकल मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास अपनी फिजिकल मेमोरी जो कि रैम है, ठीक है, किस तरह से इससे आप अपने प्रोसेसेस को जो है बेसिकली स्वैप इन या स्वैप आउट कर सकते हो बैकिंग स्टोर में, ठीक है। हमें पता है कि ये चीज जो है आपकी क्या कर रही है, जब आप इसको यहां से फिजिकल मेमोरी से बैकिंग स्टोर में लेके जा रहे हो, तो ये आपके पास है स्वैप आउट, and when you are bringing that from backing store to back in your physical memory, that is swap in। इस स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से इसको ये स्वैप इन और ये स्वैप आउट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली here we are that how virtual memory that is much larger than physical memory, किस तरह से हम इसको मैप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी मैप। मेमोरी मैप की बेसिस पे इसको हमें मैप करते हैं। अब इसको हम देखते हैं जी कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। हियर वी हैव द डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखें तो आपके पास ये एक एंड पे शो कर रहा है हमारे पास कोड है, ठीक है। आपके पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस में, ठीक है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम आपको पता है प्रोग्राम में काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में आपके पास कोड का सेक्शन होता है जिसको हम लोग जो है लोअर एड्रेसेस दे रहे हैं। देन वी हैव डाटा सेक्शन। योर डाटा सेक्शन बेसिकली कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। ये चीज क्लियर कर दूं कि आपके पास डाटा सेट में क्या होता है। योर डाटा सेट कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। एक प्रोग्राम है ना, जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपना सीपीयू में, तो उसमें ऑब्वियसली डाटा भी होगा, कोड भी होगा, डाटा स्ट्रक्चर्स भी है, जो कि हमने कहा लार्ज डाटा स्ट्रक्चर है। तो क्या ये सारी की सारी जितने भी उसमें सेक्शंस हैं, ऑल वी नीड टू, जो फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, हमने यही तो डिस्कस किया है कि फिजिकल एड्रेस स्पेस इज मच लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी, क्योंकि उसमें आपके पास लार्ज डाटा स्ट्रक्चर भी है, डाटा भी है, कोड भी है। क्या इन सारे इन्हीं आइटम्स को हमने मैप करना है फिजिकल मेमोरी में? तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। कोड हो गया आपका, डाटा हो गया जिसमें आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स का सेट है, ठीक है। देन वी हैव हीप। व्हाट डज योर हीप कंटेन्स? हीप में बेसिकली आपके पास मेमोरी, जो कि डायनेमिकली मेमोरी रन टाइम पे जो आपको मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है, दैट इज प्रिजर्व्ड इन योर हीप, ठीक है। डायनेमिकली आपकी जो मेमोरी है जो कि रन टाइम पे आपको एलोकेट हो रही है, दैट इज प्रिजर्व्ड इन योर हीप, ठीक है। उसके बाद वी कैन हैव हियर फ्री होल्स, ठीक है, फ्री स्पेसिंग है बिटवीन हीप एंड द लास्ट सेक्शन जिसे हम मैक्सिमाइज एड्रेसिंग पे रखते हैं, जो कि स्टैक है। स्टूडेंट्स, स्टैक जो है ये प्रोग्राम के किस सेक्शन को मेंटेन करती है? एनी आइडियाज? स्टैक बेसिकली कंटेन्स योर टेम्परेरी डाटा। जिस तरह हमने कहा कि हीप मेंटेन करती है डायनेमिक मेमोरी को, ग्लोबल वेरिएबल्स आपके डाटा सेक्शन में आते हैं, स्टैक में आपके आते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। इसके अलावा स्टैक में हमारे पास आ जाता है
आपके फंक्शन के पैरामीटर्स कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं आपके फंक्शन के, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फंक्शन की रिटर्न एड्रेसेस हैं। बेसिकली आपका जितना भी हम कह सकें इन शॉर्ट टेम्परेरी डाटा होता है दैट इज स्टोर्ड इन योर स्टैक, ठीक है जी। टेम्परेरी डाटा जो है दैट इज स्टोर्ड बाय योर स्टैक, ठीक है जी। सो यूजुअली डिजाइन लॉजिकल एड्रेस स्पेस फॉर द स्टैक टू स्टार्ट एट मैक्सिमम लॉजिकल एड्रेस। हमने देखा मैक्सिमम लॉजिकल एड्रेस पे आपकी स्टैक है, ठीक है, एंड ग्रोस डाउन, ठीक है। योर स्टैक इज ग्रोइंग डाउन व्हाइल योर हीप इज ग्रोइंग अप, ठीक है। यही चीज हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से स्टैक आपकी ग्रोस डाउन व्हाइल योर हीप ग्रोस अप। मैक्सिमाइजेस एड्रेस स्पेस यूज। अनयूज एड्रेस स्पेस जो होगी बिटवीन द टू इज द होल। योर हीप जो कि डायनेमिक मेमोरी को ऑक्युपाई कर रही है दैट विल बी ग्रो अप। अपवर्ड एड्रेसेस ऑक्युपाई करती है आपके इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, और स्टैक इन द फॉर्म ऑफ पेजेस लोअर जो है दैट ग्रोज डाउन लोअर। आपके पास एड्रेसेस जो है मैक्सिमम टू लोअर जा रही है, ठीक है। अब यहां पे हम कहते हैं कि सिस्टम शेयर्ड लाइब्रेरीज आर शेयर्ड विद मैपिंग इनटू वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है। जो आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो कि स्टैक में हीप में जो शेयर हो रहा है डाटा, दैट इज बेसिकली किस तरह से हो रही है उसकी मैपिंग वर्चुअल एड्रेस स्पेस में। शेयर्ड मेमोरी बाय मैपिंग पेजेस रीड राइट इनटू वर्चुअल एड्रेस स्पेस। ये देखें जी किस तरह से आपकी शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, मैपिंग पेजेस रीड राइट इनटू किस में कर रही है आपकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस में, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास ये शेयर्ड लाइब्रेरी आपके शेयर्ड पेजेस की जो है ये मैपिंग कर रही है इनटू वर्चुअल एड्रेस स्पेस पे। दैट वी हैव जो जो हमने ऑक्युपाई की हुई है दैट इज बाय द वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है। ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं आपके शेयर्ड पेजेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज शोइंग यू द शेयर्ड लाइब्रेरी यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। किस तरह से उसकी हमने शेयरिंग जो है वो की हुई है। ओके, नाउ हियर द कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स ऑफ डिमांड पेजिंग। अब ये चीज है कि हमने ये कहा कि हम पूरी की पूरी मेमोरी जो आपके पास वर्चुअल मेमोरी है, क्योंकि दैट हैज लॉजिकल एड्रेसेस दैट आर मच लार्जर देन योर फिजिकल मेमोरी, तो हम पूरी की पूरी आपकी वर्चुअल मेमोरी जो है उसको हम जो है मैप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हमें कौन से पेजेस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, यानी कि विच पेजेस आर नीडेड और डिमांडेड, जिनको हमें मैप करना पड़ेगा अपनी फिजिकल मेमोरी में, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप एक ही प्रोग्राम से अपनी सारी की सारी फिजिकल मेमोरी को मैप कर देते हैं विद अ सिंगल प्रोसेस या प्रोग्राम, ठीक है, तो आपके पास ये की सारी मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई हो जाती है। और अगर आप इस मेमोरी में एक प्रोसेस की जगह आप दो डिफरेंट प्रोसेसेस का पार्ट लें तो वी कैन स्टोर मोर प्रोसेसेस एट अ टाइम, ठीक है। तो कह रहे हैं जी bring entire process into memory at load time on bring a page into memory, ठीक है। आप ये देखेंगे एक प्रोग्राम लेके आए, उस प्रोग्राम से रेलिवेंट जितने भी पेजेस थे हमने इनको मेमोरी में मैप किया। bring a page into memory only when it is needed। इससे होगा क्या, डिमांड पेजिंग आपको क्या बेनिफिट क्या प्रोवाइड कर रही है। कह रहे जी यूजिंग द डिमांड पेजिंग लेस आईओ नीडेड, लेस मेमोरी नीडेड। ऑब्वियसली लेस मेमोरी नीडेड तो हम एक और प्रोग्राम ए के साथ साथ प्रोग्राम बी को भी हम इसमें जो है स्पेस दे पा रहे हैं।
faster response and more users. Obviously, when you can entertain your more processes, it means more user queries can be entertained at the same time. ठीक है. So अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, कैसे पता लगेगा कि जिस मेमोरी का आप पेज का रेफर करने जा रहा है, आपका पेज टेबल जो है, जो कि आपके पेज को मैप करने जा रहा है फ्रेम में, दैट गिव्स यू अ वैलिड रेफरेंस और नॉट. क्या वो एक वैलिड पेज को दैट इज रिक्वायर्ड उसको ही रेफर कर रहा है, या वो पेज वहां पे मेमोरी में अवेलेबल नहीं है. सो इफ देयर इज एन वैलिड रेफरेंस वी विल अबॉर्ट द ऑपरेशन. ठीक है. इफ नॉट इन मेमोरी वी विल ब्रिंग इनटू मेमोरी. कहां से लाएंगे? ठीक है. इफ यू नीड टू ब्रिंग इनटू मेमोरी यू हैव टू स्वैप इन. हमें पता है कि हम अपने बैकिंग स्टोर से उसको स्वैप करेंगे. अगर ये आपके पास जो पेजेस रिक्वायर्ड थे, दीज वर नॉट इन योर मेमोरी, यू विल आप इनको लाइक 17, 18, 19 यू विल स्वैप दोज इनटू मेन मेमोरी. ठीक है. और जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, दीज विल बी स्वैप्ड आउट इन योर बैकिंग स्टोरेज. ठीक है. सो यही कॉन्सेप्ट है दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर लेजी स्वैपर. लेजी स्वैपर कहता है कि नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड. मींस क्या हुआ? जब तक उस पेज की डिमांड नहीं है, डिमांड पेजिंग नहीं है, हम उस पेज को मेमोरी पे मैप नहीं करेंगे. ठीक है. स्वैपर दैट डील्स विद द पेजेस इज कॉल्ड अ पेजर. अब ये पेज स्वैपिंग जो कर रहा है आपका वो पार्ट, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज द पेजर. ठीक है. पेजर ही बेसिकली स्वैपिंग कर रहा है. तो हमने अभी तक ये देखा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट कि आपका वर्चुअल एड्रेसेस लॉजिकल एड्रेसेस हैं जो कि सीपीयू जनरेट कर रहा है. दोस कैन बी मच लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी. तो मैपिंग हम किस तरह से करेंगे? विद ओनली रिक्वायर्ड डिमांड पेजिंग. एरर कोड्स को, लार्ज डाटा जो डाटा स्ट्रक्चर है, वी डोंट नीड दैट. ठीक है. जो रिक्वायर्ड डाटा है दैट विल बी पुट इनटू योर मेमोरी. ठीक है. अगर उसमें आपको कोई इशू आता है तो उसको अब कैसे हमने टैकल करना है, दैट विल लुक एट हियर. ठीक है. कहता है जी अगर आपके पास पेज टेबल है, अब उस पेज टेबल को हमने लास्ट टाइम देखा था पेजिंग में कि हम किस तरह से रीड राइट के जो थे उसको एक्सेस किस तरह से मेंटेन कर रहे थे विद वैलिड और इनवैलिड बिट. इसी वैलिड और इनवैलिड बिट के कॉन्सेप्ट को हम अपने पेज टेबल पे मैप करते हैं और एसोसिएट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने वैलिड और इनवैलिड बिट के लिए जो कि सिंबल्स यूज कर रहे हैं वी और आई को, ये किस तरह से आपके सिस्टम में जो है बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं एंड व्हाट इज देयर फीचर. कह रहे विद ईच पेज टेबल एंट्री अ वैलिड और इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड. ठीक है. वैलिड मीन्स दैट इज इन मेमोरी एंड आई refers to not in memory. ठीक है. if your reference is valid, इसका मतलब है your page is in the memory. ठीक है. and that if it is not in memory, आप उसे किसी फ्रेम पे मैप नहीं कर पा रहे तो आप कहते हैं that is not in the memory. Initially valid invalid bit is set to I on all entries. इनिशियली तो हम सारे जितने भी आप जाहिर सी बात है जो आपने पेज टेबल की मैपिंग की, आपके पास फ्री फ्रेम्स अवेलेबल हैं. यहाँ पे किसी पेज को जो कि सीपीयू में थे आपके पास, इनको किसी को भी आपने फ्रेम्स पे मैप नहीं किया, तो इनिशियली हम सबको जो है हम कह सकते हैं डिनोट कर सकते हैं विद द आई. ठीक है. उसके बाद जो है जैसे जैसे आपका वैलिड होते जाएगा उस एंट्री को हम वी पे मैप करते जाएंगे. ठीक है. तो ड्यूरिंग मेमोरी मैनेजमेंट एड्रेस ट्रांसलेशन इफ वैलिड इनवैलिड बिट इन द पेज टेबल एंट्री. ठीक है. कह रहा है कि अगर आपके पास वैलिड इनवैलिड बिट अगर पेज टेबल एंट्री में वो आए आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसको हिट नहीं हुआ, उसको एक्सेस नहीं हुआ, उसको रेफर नहीं हुआ एंड दैट अकर्स इन द पेज फॉल्ट. ठीक है. अगर आपका पेज एक्सेस नहीं हो रहा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाया और आपके पास एक इनवैलिड बिट की एंट्री आ रही है,
तो इसका मतलब है यू हैव अ मिस मीन्स योर पेज फॉल्ट, ठीक है। सो आपके पास इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए किस तरह से इनवैलिड पेज बनता है या पेज फॉल्ट होता है, लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव लॉजिकल मेमोरी जो कि सीपीयू ने एड्रेसेस जनरेट किए थे। इसके हमारे पास हैं, देख रहे हैं आप, पेजेस 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 7। इसमें हमारे पास डाटा है। पेज 0 पे हमारे पास आ रहा है, पेज 0 पे हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है, हमने देखा ए है, पेज 1 पे बी एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल जो है, हमने कहा कि हमारे पास फ्रेम 4 पे हम पेज टेबल 0 के हम लॉजिकल मेमोरी पेज 0 के कंटेंट ए को मैप करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास पेज 2 के कंटेंट जो कि हमारे पास सी है, इसको हम मैप करते हैं फ्रेम 6 पे, ठीक है, लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं मैप हो रहा है यहाँ पे, ये पेज फ्रेम 6 पे मैप हो रहा है। और हमने कहा कि हमारे पास जो कि 5 पे जो कि एफ पड़ा हुआ है, पेज 5 पे एफ है, उसको फ्रेम 9 पे मैप किया जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वैलिड, क्योंकि आपको आप ये देखें ए सी एंड एफ, ऑल दीज जो डाटा है आपके पास, ये आपको एक्सेस हो गया है। दीज आर, इसके हम लोग पेज टेबल में इनको हमने वैलिड एंट्रीज कहा। बाकी जो था डाटा, दैट इज यू कांट फाइंड इन योर उसको फ्रेम्स में, ठीक है, उसको मैप नहीं कर पाए। उन पेजेस के अगेंस्ट हमने इनवैलिड एंट्री दे दी आई। अब ये जो इनवैलिड एंट्रीज हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग योर बेसिस ऑफ पेज फॉल्ट, ठीक है। किस तरह से पेज फॉल्ट होता है, विद दिस इनवैलिड बिट हम उसको डिनोट करें। ये आपके पास रैम में जो है इसकी हमने मैपिंग की, और यहाँ पे भी अगर आप उसको लोकेट नहीं कर पाते तो आप लोग इसको स्वैप इन कर सकते हैं। लाइक दैट हमारे पास बी, लाइक दैट वी हैव डी, लाइक दैट वी हैव ई एंड जी एच जो हमें नहीं मिले थे। वी कैन स्वैप दोज इन योर मेमोरी ओवर हेयर, ठीक है। जो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास इनवैलिड एंट्रीज हैं, हमको यहाँ पे मैप नहीं कर सके, आप उसको थ्रू बैकिंग स्टोर जो है उसको किसी तरह एक्सेस करके रिटर्न बैक करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम एक दफा डिटेल में देखें कि हमने अभी तक ये देखा है कि हमारे पास हो क्या रहा है। हमने ये कहा कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि सीपीयू जो आपकी मेमोरी जनरेट कर रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, ठीक है। वो हम पेजेस जो हैं हमने फिजिकल मैप, क्योंकि हमें पता है, देखें हमें पता है बैकिंग स्टोर से हार्ड से लोड करते हैं अपने प्रोग्राम्स को या पार्शल प्रोग्राम को, जिसको अपने रिक्वायर्ड है इनटू योर रैम, और जिस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होने प्रोसेस को, दैट इज योर लोडेड इन योर सीपीयू। अब होता क्या है, आपके पास जिन चीजों का आप एक्सेस करते हैं, दैट कम्स इन योर कैशे, अदरवाइज दोज आर लोडेड बैक इन योर बैकिंग स्टोरेज। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे सेक्शंस जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होते, वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में सीपीयू उनको जनरेट कर देता है, बट वी डोंट नीड टू मैप दोस इनटू फिजिकल मेमोरी, ठीक है। फिजिकल मेमोरी में जब हम आप ये देखते हैं कि किस तरह से आपका हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि आपके पास किस तरह से आप फिजिकल बेसिकली लॉजिकल मेमोरी को हम मैप करने जा रहे हैं अपनी फिजिकल मेमोरी में। इसके लिए हम थ्रू पेज टेबल जो है उसको मैप करते हैं, जिसमें हमने देखा यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट हमने लिया वैलिड और इनवैलिड मैपिंग का, ठीक है। हम देखते हैं कि किस तरह से आपके पास वो पेजेस जो कि फ्रेम्स पे मैप हो जाते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट हो जाते हैं, उनको वैलिड कहते हैं। बाकी हमारे पास
ये हमारा वैलिड पेज है, दिस वन इज वैलिड, दिस वन इज वैलिड, अदर्स बिकम्स द इनवैलिड पेजेस, उनको आप मैप नहीं कर पाते, सो दीज फॉल अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पेज फॉल्ट, ठीक है। और यहां से जो है आप उसको किस तरह से अपने बैकिंग स्टोर से आप उसको जो है फिर फाइंड आउट करके लेकर आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया वर्चुअल मेमोरी को, वर्चुअल एड्रेस स्पेस को देखा, एंड पेज डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है हमने स्टार्ट किया है। अब पेज डिमांड में क्या स्टेप्स हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल जो है इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इशू रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है। Take care of yourself. Allah Hafiz. We will meet next time with the continuation of this page demand. Allah Hafiz and take care.